साथियों नमस्कार। हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ में, जिसका शीर्षक है पिता द्वारा पुत्र को सीख। पिता और पुत्र साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर यहाँ आकर के इनको ढूंढेगा तो वह घबराएगा और हमें बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी न करना। जिन चीज़ों की तुम्हारे नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि इसका मज़दूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर अपने जूते में डाला तो उसे किसी कठोर चीज़ का अनुभव हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि कुछ सिक्के अंदर पड़े हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक देखने पर उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख करके फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में आए हैं। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी ये सहायता की है, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती, मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा कहीं देना बहुत अधिक आनंददायी होता है। साथियों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम स्वयं भी तथा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी भी किसी भी स्थिति में किसी का भी मजाक न उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की मदद करके लें। वह आनंद आपको तथा जिसकी सहायता की है उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा तथा आपको परोक्ष रूप में आशीर्वाद देगा, वह अलग। साथियों, जीवन में किसी गरीब का भद्दा मजाक बनाने की अपेक्षा यदि मुसीबत के वक्त किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद की जाए तो वो आनंद हमें जीवन भर एक अलग ही अनुभूति देगा। साथियों, किसी गरीब की मदद कीजिए, सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय हिंद।